नमस्कार। आज का जो सूत्र है वह सूत्र योग वशिष्ठ रामायण से लिया गया है। दुखितस्य निशाकल्पः सुखितस्येव च क्षणः। अब इसी सिद्धांत को समझाते हुए बात जब हमें करनी हो तो हमारा ध्यान जाता है आधुनिक पिछली सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात पर। उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। तब किसी ने पूछा उनसे कि अगर आपको एक लेमेन को, किसी छोटे बच्चे को अगर समझाना हो कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा समझ के चलो कि आप के नीचे कोई गर्म चीज़ है या आपको गर्म फ्राइंग पैन के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर आपको बिठा दिया है, तो 1 मिनट भी आपको लगेगा जैसे कि अनंत काल है। और मान लीजिए कि आप अपने प्रेमी के साथ बैठे हो तो आपको पूरी रात भी ऐसे लगेगी जैसे कि अभी 1 सेकंड ही हुई है। समय तो वही है, लेकिन जब हम सुख में होते हैं तो ऐसा लगता है कि समय जल्दी से व्यतीत हो गया, और जब हम दुख में होते हैं तब हमें ये लगता है कि समय जो है वो बहुत ही लंबा है। सो टाइम एक तरह से समान ही होता है। हमारी जो मन की अवस्था होती है उसके आधार पर हम टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी सिद्धांत को योग वशिष्ठ रामायण में समझाया गया है। दुखितस्य निशाकल्पः, अर्थात जब हम दुख में होते हैं, हम पीड़ा में होते हैं तो निशा मतलब रात्रि कल्प के समान लगती है, अनंत युगों तक लगती है। और सुखितस्येव च क्षणः, और अगर हम सुख में हैं तो पूरी रात्रि एक क्षण जैसी, 1 सेकंड जैसी लगती है। आपको समय कैसा लग रहा है, लंबा या छोटा? यदि आपको समय लंबा लग रहा है तो समझ लो कि आप चैलेंजिंग टाइम से जा रहे हो, और यदि आपको समय छोटा लग रहा है तो ये समझो कि आप जिस कंपनी में हो वह कंपनी आपको सुखद लग रही है, और इसीलिए आपको ये लग रहा है कि अभी अभी तो मिले हैं और बिछड़ने का टाइम आ गया। तो समय रिलेटिविटी में किस तरह से काम करता है यह समझाता योग वशिष्ठ रामायण का यह सूत्र समझाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने विद्वान थे, क्योंकि वही बात पिछली सदी में जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझाने की बात आई तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही एग्जाम्पल देकर समझाया था। शुभम भवतु। प्रणाम।